में आज हम लोग स्वर के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे आप में से बहुत लोग तो स्वर से परिचित भी होंगे, लेकिन क्योंकि व्यंजन हमें बताना है इसलिए स्वर को भी पहले हम स्पष्ट करेंगे, उसके बाद हम व्यंजन बताएंगे। तो चलिए इसके पहले कि हम शुरुआत करें, आप सबका हमारे चालीदाजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वर, अब आपको इसकी परिभाषा मालूम है कि जिसका अपना स्वतंत्र उच्चारण होता है, यानी स्वर किसी की सहायता के बिना से बोले जाते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अपने आप में स्वतंत्र है। स्वर कितने हैं आपको ये भी मालूम है, 11। आहा ले लेंगे हम तो 13, लेकिन वैसे 11। अब इसमें छोटा कौन बड़ा कौन, जैसे बोलने उच्चारण के समय क्या था, किनके उच्चारण में कितना समय लगता है। तो जैसे छोटा छोटी, छोटा ऊरी, इसको जल्दी बोलेंगे ना, आ ई ऊ री, एक बार नहीं एक मात्रा, तो ये बन गया आपका ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब बड़ा। अब इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ ई ऊ ए आए ओ आओ। देखिए इसके बोलने से स्पष्ट होता जा रहा है। फिर तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वैसे अब इसका तो कोई मायने नहीं रख रहा है, लेकिन अब चूंकि जानना जरूरी है। तो जैसे ओ, तो इसमें इस दीर्घ का भी दुगना समय लगेगा। 3 मात्रा, इसमें 1 मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला, 3 मात्रा वाला, इसको ऐसे भी बोला जाता है। ओम हे राम सुनो, इसमें खती की प्रॉब्लम है। तो ये आपका प्लुत स्वर है जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। अभी आपको सबको स्पष्ट है। अब प्रयत्न क्या था, जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर भी 3 होते हैं। अब इसको आप कोई सिर खोपड़ी न बने, सिर्फ आप अपने अंदर बोल के देखिए। आग्र स्वर, इसमें जीभ का, इसमें जीभ के अग्र भाग में है, ये मध्य भाग में और ये पश्चिम भाग में है। जीभ के आ ई री, हल्का सा भी री में बोला हमने तो हल्का सा जीभ ऊपर आए देखना। आ ये ई री ए आए, तो ये जीभ के हमारे अग्र भाग से बोलते हैं। ये स्वर हमारे जीभ के अग्र भाग से बोलते हैं। इसको बोल के देखने का अंदर ही अंदर समझ लीजिए। फिर ऊ आ ओ आओ, ये पीछे चला जाता है, कष्ट में भी जाता है। देखिए ऊ आ ओ आओ, जब ओ आओ बोलते तो पता चल जाता है कि पीछे से निकला है, ये स्पष्ट स्वर है। और मध्य स्वर केवल एक छोटा है, मध्य स्वर आ कहने से ये मध्य स्वर निकलता है, तो मध्य से बोला जाता है। यह मध्य जिह्वा के मध्य भाग से निकलता है। अब फिर आता है आपका अयोगवाह में अंग और आहा। तो इसमें अंग तो अनुस्वार हो गया, आहा आपका विसर्ग हो गया, पता है। तो इस अंग का जो प्रयोग है, कैसे कैसे इसके साथ या और किस किस का हम प्रयोग करते हैं। ये जो अनुस्वार है जिसका उच्चारण स्थान नाक होता है, अंग पंग पंची मंजन, नाक से निकला है। ये स्वर किससे, इसीलिए अनुस्वार जो है ये सब ये निकलते जो हैं इनका, जैसे मान लीजिए का वर्ग आया। अब का वर्ग में का खा गा घा अंगा, जो 5वां वर्ग, सबका जो 5वां वर्ग है पूरे पा वर्ग तक, ये आपका अनुस्वार। अंग का बोलने वाले, अंगा इया आड़ा ना मा, सब नाक से बोलने वाले, इनका स्वर नाक से। अब इसमें देखिए जैसे
ये अंक, यानी इनकी जगह पर इनको लगा सकते हैं। कैसे, कहाँ पर, मैंने सोचा इसको स्पष्ट कर देना जरूरी है। जैसे अंक, पंख, रंग, कंघा। अब का, खा, गा, घा और पांचवा बड़ा आपका आ गया अंगा। ये अभी इसको हम प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? अंक, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, अंक, पंख, रंग, कंघा। इससे पहले ऐसे ही लिखते थे और यही सही माना जाता था। अब ये तो हमारे लिए आसान हो जाता, फट से भूल दिया। और अंगा को थोड़ा, और चूंकि वर्ग में ही इसको, अब इसका प्रयोग अपने वर्ग में ही होगा। ये का, खा, गा, घा, इसमें ही इस पांचवें वर्ण का प्रयोग होगा, अन्य में नहीं हो सकता। जैसे कि इसको हम यहाँ नहीं ले आएंगे क्योंकि इसका वर्ग चा वर्ग है। ये चा वर्ग है तो मंच, पंछी, मंजन, मंझा। अब ये हो गए। अब इसका भी पांचवा वर्ण लिया है, अब इसको भी लगाएंगे हम। तो ये मंच, अंक भी निकला, मंच, पंछी, मंजन, मंझा। ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए टावर्ग में आपके घंटा, कंठ, झंडा, ठंडा। अब इसका जो पांचवा वर्ण है अड़ा है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा है ना। अब उस अड़ा को, क्योंकि इसी वर्ग का है, जो सवर्ग है इसी वर्ग में रहेगा, तो ये आपका घंटा, कंठ, झंडा, ठंडा। फिर आपका तवर्ग। अब तवर्ग का जो है ता, था, गा, घा, ये ना, इसका पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। तो संत, पंथ, नंदी, गंध। अब इसको हम ले आएंगे तो संत, पंथ, नंदी, गंध। अब आता है पावर्ग। पावर्ग में ये देखिए पा, फा, बा, भा, और ये आपका अंतिम और पांचवा वर्ण मा। तो अभी पंप, गुम्फित, तंबू, संभव है। अब इसी का पांचवा वर्ण हम ले लेंगे यहाँ पर, पंप, गुम्फित, तंबू, संभव। तो इनका प्रयोग जो है अपने ही वर्ग में होगा। ध्यान दीजिए। जैसे घंटा, तो घंटा ये भी निकलता है, पर ये घंटा गलत नहीं है। या तो ये घंटा नहीं, क्योंकि टा वर्ग है, और इस टा वर्ग में हम ये अड़ा लगाएंगे, ये घंटा गलत होगा, क्योंकि तो टा वर्ग का है। टा वर्ग का टा वर्ग में नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, अपने ही घर, अपने ही घर परिवार में इनका प्रयोग होगा, दूसरे घर परिवार में नहीं जा सकता। एक कोई दूसरे के परिवार में नहीं जा सकता। इनका प्रयोग अपने परिवार में, इनका प्रयोग अपने परिवार में, इनका प्रयोग अपने अपने ही परिवार में, इनका सबका प्रयोग सही होगा। दूसरे के घर में गलत हो जाएगा, दूसरे के घर में जाना गलत। तो घंटा तो सही है, क्योंकि ये तो सब में सही, अंक की मात्रा जो है ये सब में सही। लेकिन जैसे ही आपने इसको बदला, दूसरे परिवार को ले लिया, ये आपका घंटा, ये टा वर्ग है। अब इस टा वर्ग में आपने टा वर्ग को, ना को ले लिया, तो ये गलत माना जाएगा। घंटा ये टा वर्ग है, तो इसके ही वर्ग का लीजिए, इस टा वर्ग का अड़ा है घंटा। तो ये अनुस्वार के प्रयोग थे, अंग के प्रयोग थे, जिसमें सब में अंग 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 निकलता है। तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा परिचय दे देना आवश्यक है। तो आज इतना ही। अब ये स्वर और ये अलोगवार, ये आपके उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के भेद और प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, ये सब आपको स्पष्ट हो गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं। कल अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। देखिए पेपर में आ गया, सब में मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि वैकेंसीज आनी शुरू हो गई हैं।
और कई परीक्षाएं होंगी, ये समझ लीजिए। और सभी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी का आना अति आवश्यक। अब सामान्य हिंदी में व्याकरण, व्याकरण से संबंधित लेखकों की पुस्तकों से संबंधित व्याकरण का क्षेत्र ही इतना बड़ा है। इन सब को जब तक रोज रोज आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अपना पाठ्यक्रम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू करिए और साथ ही साथ सब कुछ आप पढ़ते चलिए। ये सामान्य हिंदी ये तो मैं आपका सब पूरा करा दूँ। जितने पेपर में आने वाले हैं, जो पेपर में आ चुके हैं अनसॉल्व, उनको भी बीच बीच में मैं दिया करूँगी। और साथ ही साथ व्याकरण का सारा जितना भी इसका क्षेत्र है, प्रकार है, वो सब मैं आपका पूरा कराऊँगी। चाहे तत्सम तद्भव, चाहे उपसर्ग प्रत्यय विलोम समानार्थी, सब कुछ मुहावरा। तो ठीक है, बस अब चलिए पढ़िए लिखिए। और देखिए वीडियो बंद करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसे आप अवश्य करेंगे वीडियो की, किसके लिए? अपनी वीडियो की सम्मान में करिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा पढ़िए लिखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और परीक्षा में पास होकर बढ़िया नौकरी पाए, यही मेरी शुभकामनाएं है।